फरीदाबाद में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों का विरोध जताते हुए आज सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए बिजली कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। बिजली कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार की निजीकरण की नीति का विरोध किया और आने वाले समय में 3 दिवसीय हड़ताल की चेतावनी दी। मांगे न मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की भी बात कही गई है। दिखाई दे रही ये तस्वीरें फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय की है, जहां आज सैकड़ों की संख्या में बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार बिजली विभाग का निजीकरण बंद करे। इससे पहले गुरुग्राम और नूह जिले के बिजली विभाग को सरकार ने निजी कंपनी को सौंपने और काम करने की बात कही थी। बिजली कर्मचारियों ने कहा कि सरकार जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने का काम भी निजी कंपनियों को सौंप रही है, जिसका वो विरोध करते हैं। कर्मचारी नेताओं ने कहा है कि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना है, इसीलिए अभी 11, 12, 13 दिन दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है और अगर इसके अंदर भी सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो उनकी हड़ताल अनिश्चितकालीन हो जाएगी। 8 तक हम प्रदर्शन करेंगे, फिर आगे सब डिवीजन तक जाएंगे और 11 तारीख 11, 12, 13 3 दिन की हड़ताल होगी। 3 दिन की हड़ताल के बाद भी अगर 15 अगस्त से नई जो एग्रीकल्चर डिस्कॉम अस्तित्व में आई तो ये हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। साहब आज ये हरियाणा बिजली कर्मचारी इंजीनियर संयुक्त मोर्चा एक बना है, जिसमें हरियाणा पावर इंजीनियर एसोसिएशन है, HSC वर्कर यूनियन है, HPC वर्कर यूनियन है और जो SCBC और तमाम प्रकार की यूनियन हमारे साथ है। आज पूरे प्रदेश में ये धरने प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और मुख्य जो मांग है, प्रदेश की सरकार ने बगैर स्टेक होल्डर के, स्टेक होल्डर बिजली का स्टेक होल्डर कौन है? कंज्यूमर है और हमारे कर्मचारी हैं। किसी की भी मांग नहीं थी कि हम समानांतर पैरेलल लाइसेंस दें, लेकिन प्रदेश की सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की आड़ में नूह और गुड़गांव दो में पैरेलल लाइसेंस देने का फैसला करने जा रही है। अगर ये पैरेलल लाइसेंस होता है तो हमारा कहना ये है कि पिछले साल ही ये कंपनी जिसको दे रहे हैं अस्तित्व में आई है और हमने लगभग 4400 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। 1/3 जो रेवेन्यू है टोटल जीएच का वो गुड़गांव से आता है और अगर ये जाता है तो जो वर्तमान में जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल प्राइवेट कंपनी करेगी, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को बिजली नहीं देगी, इसलिए सरकार को उसकी चिंता है। चिंता क्यों है कि 15 अगस्त से एग्रीकल्चर के लिए ट्यूबवेलों के लिए अलग से डिस्कॉम बनाने का फैसला किया है। 5427 करोड़ से वो डिस्कॉम स्टार्ट होगी। जो 5427 करोड़ के घाटे से शुरू होगी, जो 33-3500 कर्मचारी उसकी तनख्वाह कहाँ से जाएगी? लेकिन प्राइवेट कंपनी को किसानों को बिजली ना देनी पड़े, इसलिए पहले से करते हैं। और जो ये जो स्मार्ट मीटर का आपने बोला था, स्मार्ट मीटर का अगर हम देखेंगे, ये स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हैं? हमारे मीटर तो ठीक चल रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि अगर पैरेलल लाइसेंसिंग का व्यापार करना है तो वर्तमान मीटर में डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए प्रदेश में 89 लाख कंज्यूमर हैं। अगर 10,000 से गुणा करें तो 89 लाख पैसा सरकार और निगम खर्च करके उस प्राइवेट कंपनी के लिए दे रहे हैं। साहब ज्ञापन सौंपा है, तमाम बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचे, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ? आज ये हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त मोर्चा ने अपनी कुछ मांगे सरकार के सामने रखी हैं। उनमें से एक है ये जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, दूसरा जो पुरानी पेंशन और एक्स ग्रेशिया की नीति बहाल करने के लिए है। तो इनकी मांगों को उचित माध्यम से सरकार द्वारा पहुंचाने का काम कर दिया जाएगा। क्या लगता है, इन्होंने चेतावनी भी दी है अगर 3 दिन में समस्या नहीं समाधान हुआ तो आगे हड़ताल बढ़ेगी? तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल काम नहीं है। सॉरी, क्या नाम है और किस मांग को लेकर के आज जो है वो पहुंचे? विनोद शर्मा, मुख्य संपर्ककर्ता HSC वर्कर यूनियन। हमारा सरकार की नीतियों के विरोध में संयुक्त मोर्चा बना है। सारी अपनी बिजली बोर्ड की जितनी भी यूनियन है, किसानों के नेता हैं, जितनी एसोसिएशन, इंजीनियरिंग एसोसिएशन, सब एक मंच पे हैं। सरकार ने कुठाराघात कर्मचारियों के साथ किया है, जिसमें कि गुड़गांव और नूह का निजीकरण किया है और अपनी एग्री डिस्कॉम नाम से एक कंपनी को पैरेलल ठेका देने का काम किया है। सारे संगठन एकजुट होकर अपना DC साहब को ज्ञापन देने आए। आने वाले समय में अगर सरकार नहीं चेतती है, नहीं बुलावा देकर अगर बातचीत करती है, 11, 12, 13 की हमारी 3 दिन की हड़ताल है और हड़ताल में भी सरकार से बातचीत नहीं होती है,
तो हड़ताल को अनिश्चितकालीन के लिए किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवार सरकार होगी। स्मार्ट मीटर को लेकर भी जो है वो विरोध किया स्मार्ट मीटर का भी हमारा विरोध है। स्मार्ट मीटर एक निजी कंपनी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। हमारा या सरकार लगाए या निजी प्राइवेट कंपनी लगाए, उसका विरोध है। बिजली हम पैदा करते हैं, हमारा बिजली बोर्ड पैदा करता है और बेचेगा, उसको प्राइवेट आदमी के हाथों से बिकवाने का काम करेंगे, इसका हमारा दुर्विरोध है। देखा जी, आज तमाम कर्मचारी संघ के लोग पहुंचे हैं बिजली विभाग के, स्मार्ट मीटर और तमाम मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। क्या मांगे हैं और किस तरीके की चेतावनी? हमारी प्रदेश की जो संयुक्त कर्मचारी संघ, हमारे इस बैनर पे आज बिजली बोर्ड का तमाम कर्मचारी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे सर्कल जिले हैं, सभी जिलों में जिले मुख्यालयों पर आज बिजली कर्मचारियों ने संघर्ष संयुक्त मोर्चा के तहत आज जो है ना अपने विरोध प्रदर्शन को करा है। और कर्मचारी की डिमांड है जो नूह और गुरुग्राम को जो है पैरेलल लाइसेंस देके उसको निजीकरण करने की जो प्रक्रिया सरकार द्वारा मैनेजमेंट द्वारा की जा रही है, उसका हम विरोध करते हैं। यदि उसको नहीं रोका गया तो आने वाली 11, 12 और 13 अगस्त को प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे जिले हैं, पूरे समूचे प्रदेश के अंदर बिजली कर्मचारी संयुक्त कर्मचारी मोर्चे के बैनर तले प्रदेश में 3 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल करने जा रहा है। यदि इस दौरान राज्यव्यापी हड़ताल से भी अगर सरकार नहीं चलती है तो ये मानिए कि ये सुनिश्चित है कि आज कर्मचारी आंदोलित है और आने वाले भविष्य में यदि अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी बिजली कर्मचारी पीछे नहीं हटेगा।